हॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में समय यात्रा को बड़े ही अनोखे अंदाज में दिखाया गया है। इन्हें देखने के बाद सवाल खड़ा होता है कि क्या हकीकत में भी समय यात्रा को अंजाम दिया जा सकता है? क्या भविष्य में समय यात्रा के लिए हम टाइम मशीन बना सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? समय यात्रा की अवधारणा लंबे समय से भौतिक वैज्ञानिकों के साथ साथ सामान्य लोगों को भी रोमांचित करती आई है। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1905 में सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने यह बताया था कि ब्रह्मांड में टाइम और स्पेस चादर के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आकर ये चादर नीचे मुड़ती है, जिसके चलते समय रेखा में एक बदलाव देखने को मिलता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसी सिद्धांत के आधार पर समय यात्रा करने के कई तरीकों को खोजा है, जिनका इस्तेमाल करके हम समय में यात्रा कर सकते हैं। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्म होल के जरिए समय यात्रा की जा सकती है। वर्म होल टाइम और स्पेस की चादर में पाई जाने वाली विकृति है। सरल शब्दों में कहें तो वर्म होल अंतरिक्ष के दो हिस्सों के बीच की एक सुरंग होती है, जो दो अलग अलग जगहों को एक साथ जोड़ती है। इसके भीतर से सफर करके लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी को कुछ समय के भीतर ही किया जा सकता है। हॉलीवुड की दो लोकप्रिय फिल्म इंटरस्टेलर और स्टार ट्रेक में वर्म होल की अवधारणा को दिखाया गया है। कॉस्मिक स्ट्रिंग एक तरह की कॉस्मिक ट्यूब होती है, जिसके भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा भरी हुई होती है। इसके अंदर के पदार्थ काफी ज्यादा सघन होते हैं। इस कारण कॉस्मिक स्ट्रिंग समय और स्पेस की चादर को आसानी से मोड़ देती है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके इस्तेमाल से समय यात्रा को संभव किया जा सकता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे सघन ऑब्जेक्ट में से एक होते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि ये अंतरिक्ष में फैले टाइम और स्पेस की चादर में बहुत बड़ा सुराग कर देते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल के क्षितिज के पास समय काफी धीमा चलता है। अगर हम कोई ऐसा यान बना ले जो ब्लैक होल के क्षितिज का चक्कर लगाकर वापस आ जाए तो एक अर्थों में यान में सफर करने वाला व्यक्ति समय यात्रा कर सकेगा। मशहूर वैज्ञानिक फ्रैंक टिपलर ने इस सिद्धांत को सामने रखा था। उनका कहना था कि अगर हम सूर्य के 10 गुना ज्यादा वजन के किसी पदार्थ को अरबों खरबों बार लपेटकर एक लंबी व सघन सिलेंडर में बदलकर उसे काफी तेजी से घुमाएं तो इसके जरिए हम समय यात्रा कर सकेंगे। इस सिद्धांत के मुताबिक सिलेंडर का आकार असीमित या कहें अनंत होना जरूरी है। सैद्धांतिक स्तर पर ये भले ही ठीक है, प्रायोगिक स्तर पर ये असंभव है। आइंस्टीन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत की माने तो अगर हम कोई ऐसा यान बना ले जो प्रकाश की गति से सफर करने में सक्षम हो तो इसके जरिए हम समय यात्रा कर सकते हैं। हालांकि समय यात्रा की यह अवधारणा सैद्धांतिक स्तर पर ही सही है, प्रायोगिक स्तर पर ऐसा नहीं हो सकता है। भौतिक नियमों की माने तो प्रकाश की गति से वही पदार्थ सफर कर सकते हैं जिनके भीतर मास नहीं होता। वही जिन पदार्थों के भीतर मास होता है वह प्रकाश की गति से कभी भी सफर नहीं कर सकते हैं। टाइम ट्रैवल की दूसरी संभावना वर्म होल के जरिए है, जैसा कि इस बारे में ऊपर चर्चा हुई। नासा के एक वक्तव्य के मुताबिक वर्म होल के जरिए स्पेस टाइम के विस्तार में सफर करना मुमकिन है, लेकिन यहाँ भी आइंस्टीन का समीकरण कहता है कि वर्म होल बहुत ही क्षणिक होगा। वह इतना सूक्ष्म होगा कि उससे बहुत सूक्ष्म कण ही यात्रा कर सकेंगे। यह भी गौर करने वाली बात है कि वैज्ञानिकों ने अभी तक वर्म होल को नहीं देखा है और आज तक ऐसी कोई तकनीक भी विकसित नहीं हो सकी है जिससे वर्म होल की रचना की जा सके। एक समस्या और है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्म होल स्वयं ध्वस्त हो जाने वाला होगा, जिससे उसके भीतर मौजूद हर चीज पिस जाएगी।
यानी अगर कोई कण वर्म होल के जरिए समय यात्रा कर रहा हो और ठीक उसी वक्त वर्म होल ध्वस्त हो जाए, तब उसके भीतर मौजूद कण भी उस ऊर्जा में पिस जाएगा। अगर भविष्य में बनने वाली कोई टाइम मशीन वर्म होल के जरिए समय यात्रा का प्रयास करती है, तो इस मुश्किल का हल खोजना होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक रहस्यमय डार्क एनर्जी से इस समस्या का समाधान संभव है। डार्क एनर्जी पर 1990 में ध्यान गया, जब खगोलशास्त्रियों ने उम्मीद के विपरीत यह पाया कि ब्रह्मांड तेज गति से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने तब महसूस किया कि ब्रह्मांड में एक ऐसी रहस्यमय शक्ति मौजूद है जिसकी वजह से चीजें एक दूसरे के पास आने के बजाय एक दूसरे से दूर जाती है। यह रहस्यमय शक्ति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत असर पैदा करती है। माना जाता है कि ब्रह्मांड में यह सर्वव्यापी शक्ति ही डार्क एनर्जी है। टाइम मशीन की रचना के संदर्भ में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मदद से वर्म होल के मुंह को ज्यादा देर तक खोला जा सकता है, जिससे कि उसके भीतर से गुजरकर कोई समय यात्रा संभव हो सके। यह करने के लिए नेगेटिव एनर्जी की आवश्यकता होगी, जिसे पाना आसान नहीं। अब यह नेगेटिव एनर्जी भी एक रहस्यमय अवधारणा ही है, जिसे सिर्फ गणितीय मॉडल से ही साबित किया गया है। यह एक सिद्धांत है जिसका वजूद तय नहीं है।